नमस्कार बच्चों, आइए अभ्यास प्रश्न के श्रृंखला की अगली कड़ी प्रश्न क्रमांक 3। हमने पूर्ण वाक्य उत्तर के प्रश्न कर लिए थे। अब इस पाठ मम दिनचर्या के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। मंजूषायां प्रदत्त पदानां सहायतया रिक्त स्थाने पूरयन्, अर्थात मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हेल्प बॉक्स में वो शब्द हैं जिन्हें आपको नीचे दिए गए खाली स्थान में भरने हैं। सबसे पहले इन शब्दों को देख लें। पहले स्पृष्ट्वा। स्पृष्ट्वा का अर्थ होता है छूकर, पातुम पीने के लिए, द्रष्टुम देखने के लिए, प्राप्य प्राप्त करके, श्रोतुम सुनने के लिए। पहला वाक्य, जना प्राकृतिक सौंदर्यम डैश पर्वतीय स्थलम गच्छन्ति। लोग प्राकृतिक स्थल को डैश, तो यहाँ पे क्या आएगा, द्रष्टुम देखने के लिए। लोग प्राकृतिक स्थल को देखने के लिए, लोग प्राकृतिक स्थल को देखने के लिए पर्वतीय स्थल पर जाते हैं। अगला, पशवः जलम डैश नदी तटम आगच्छन्ति। पशु जल डैश नदी तट पर आते हैं, तो यहाँ पर पातुम आएगा। पशु जल पीने के लिए नदी तट पर आते हैं। जनाः नेतुः भाषणं डैश अत्र एकत्रिताः अभवन्। जनाः माने लोग, नेतुः भाषणं माने नेता के भाषण को, डैश भाषण को निश्चय ही सुनने के लिए होगा। लोग नेता के भाषण को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए, तो सुनने के लिए यहाँ पे श्रोतुम है, तो यहाँ श्रोतुम। लोग नेता के भाषण को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। अगला प्रश्न, पुत्रः जनकस्य चरणौ डैश आशीर्वादं विन्दति। पुत्र पिता के चरणों को डैश आशीर्वाद प्राप्त करता है, तो पिता के चरणों को छूकर अर्थात स्पृष्ट के साथ त्वा मिल के बना स्पृष्टवा, तो यहाँ पर आएगा स्पृष्टवा। पुत्र पिता के चरणों को छूकर आशीर्वाद प्राप्त करता है। पुरस्कारम डैश छात्र प्रसन्न भवत्। पुरस्कार डैश छात्र प्रसन्न हुआ, तो पुरस्कार प्राप्त करके छात्र प्रसन्न हुआ, तो यहाँ पे आएगा प्राप्य। पुरस्कार प्राप्त करके छात्र प्रसन्न हुआ। अब आगे बढ़े। अगला प्रश्न, अधोलिखितानां संस्कृत पदानां तेषां उचितैः अर्थैः सह मेलनं कुरुत। नीचे लिखे गए संस्कृत पदों को उनके उचित अर्थ के साथ मेल कीजिए। तो यहाँ पे जोड़ी मिलानी है अर्थ के साथ। तो प्रविश्य मतलब प्रवेश करके। यहाँ पे ल्यप प्रत्यय है। विश धातु के सामने प्र उपसर्ग तथा ल्यप प्रत्यय मिलकर बना है प्रविश्य, प्रवेश करके। प्रष्टुम, प्रष्टुम में तुमुन लगा है पृच्छ के साथ। पृच्छ मतलब पूछना, उसके साथ तुमुन लग के प्रष्टुम, तो पूछने के लिए, तो इसका हो जाएगा पूछने के लिए। अगला, रक्षित्वा। रक्ष के साथ त्वा मिलकर बना रक्षित्वा, अर्थात रक्षा करके, रक्षा करके। आदाय, आदाय मतलब लाकर। दाम मतलब देना, उसके साथ आ लग जाता है तो अर्थ बदल जाता है, लाकर हो गया। यहाँ पे दा धातु के साथ आ उपसर्ग लग के तथा ल्यप प्रत्यय अंत में जुड़कर बना है आदाय। आदाय मतलब लाकर। कर्तुम, कर्तुम मतलब करने के लिए। यहाँ पे क्री धातु के साथ तुमुन मिलकर बना है कर्तुम, करने के लिए।
आगे बढ़ते हैं। निर्देशानुसारम धातु भी सह प्रत्ययम संयोज्य रिक्त स्थानी पूर्यत। निर्देश के अनुसार धातुओं के साथ प्रत्यय को जोड़कर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। यहाँ पर ब्रैकेट में धातु और प्रत्यय दिया हुआ है, उनको जोड़कर जो शब्द बनता है उसे खाली स्थान में लिखना है। अहम गृहम डैश पठामी। अहम गृहम डैश, यहाँ पे गम के साथ त्वा जोड़ना है, तो गम के साथ त्वा जुड़ेगा तो बनेगा गत्वा, तो यह आ जाएगा गत्वा। तो अहम गृहम गत्वा, मैं घर जाकर, अहम गृहम गत्वा पठामी, मैं घर जाकर पढ़ता हूँ। अगला विशाला डैश अवदत। यहाँ पे भी हस और यप, तो विहस्य हंसकर, तो विशाल डैश अवदत, तो विशाल हंसकर बोला, तो ये बनेगा वि हस यप विहस्य। विशाल हंसकर बोला, विहस्य। विशाल हंसकर बोला, विशाल विहस्य अवदत, विशाल हंसकर बोला। अगला अहम प्रातः डैश ईश्वरम नमामि। अहम प्रातः डैश ईश्वरम नमामि, यहाँ पर है उत स्था ल्यप, उत स्था ल्यप, तो स्था के पहले उत लगकर और अंत में ल्यप लगकर बना उत्थाय, तो यहाँ हो गया उत्थाय। मैं सुबह उठकर ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। माता शिशवे भोजनम डैश ददाति। माता शिशवे, माता शिशु को भोजन डैश ददाति, तो आ के साथ नी धातु और ल्यप प्रत्यय बनकर बना आनीय। आनीय मतलब लाकर, तो ये हो गया माता शिशु को भोजन लाकर देती है, आनीय ददाति। यहाँ नी धातु के साथ आउपसर्ग और ल्यप प्रत्यय जुड़ा है। बालका पुस्तकम डैश आपणम अगच्छत। तो बालका पुस्तकम नी, नी के साथ तुमुन, तो नी के साथ जब तुमुन बनेगा तो मिलेगा नेतुम, नेतुम। वाक्य हुआ बालका पुस्तकम नेतुम आपणम अगच्छत। बालक पुस्तक लाने के लिए दुकान गया। आगे बढ़े। अगला प्रश्न, अधोलिखितानां वाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवादम करो। नीचे लिखे गए वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। एक एक वाक्य को हम देखते जाएंगे और उसका अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। अध्यापिका ने कक्षा में प्रवेश करके कहा। अध्यापिका ने कक्षा में प्रवेश करके कहा, तो यहाँ पे कर्ता अध्यापिका है, तो ये हो गया अध्यापिका। अध्यापिका कक्षा में, कक्षा आकारांत स्त्रीलिंग, तो लता के जैसे, तो इसका सप्तमी हो जाएगा कक्षायाम, जैसे लतायाम वैसे ही कक्षायाम, कक्षायाम। अध्यापिका कक्षायाम प्रवेश करके, प्रवेश करके, करके है मतलब ल्यप प्रत्यय, तो ल्यप प्रत्यय जब लगेगा तो विश के साथ सामने उप लग जाएगा, तो प्र लग जाएगा और अंत में ल्यप, तो प्रविश ल्यप, तो बना प्रविश्य, प्रविश्य। तो छात्र अध्यापिका कक्षायाम प्रविश्य कहा, अवदत, अवदत।
अध्यापिका ने कक्षा में प्रवेश करके कहा। आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य, हम सब कल जंतुशाला देखने जाएंगे। हम सब, यहाँ पे करता है हम सब है, तो हम सब को संस्कृत में कहते हैं वयम। वयम, हम सब, वयम। कल, कल मतलब आने वाला कल, तो आने वाला कल मतलब श्वः। वयम श्वः जंतुशाला, जंतुशालाम। जंतुशालाम, जंतुशाला को देखने के लिए, तो दृश्य के साथ तुमुन लगकर बनेगा देखने के लिए, तो ये होगा द्रष्टुम। द्रष्टुम, तुमुन लग के हो जाता है द्रष्टुम। जाएंगे, जाएंगे, हम जाएंगे, तो उत्तम पुरुष का दृढ़ लकार बहुवचन, तो हो जाएगा गमिष्यामः। वयम श्वः जंतुशालां द्रष्टुम गमिष्यामः। हम कल जंतुशाला देखने जाएंगे। अगला प्रश्न, हम सब गुरु को प्रणाम, तुम सब गुरु को प्रणाम करके पाठ पढ़ो। तुम सब, तुम सब मतलब मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का बहुवचन, मध्यम पुरुष का बहुवचन त्वम युवाम यूयम, ये हो गया यूयम। यूयम, तुम सब गुरु को, गुरु, यूयम गुरुम, प्रणाम करके, तो यप प्रत्यय नम के साथ लप लप बनता है प्रणम्य। प्रणम्य, प्रणाम करके अर्थात प्रणम्य पाठ पढ़ो। किसको? पाठ को। तो पाठम, अब चूंकि यह मध्यम पुरुष का बहुवचन है यूयम, तो ये हो जाएगा पठ पठतम पठत। पठत, तो यूयम गुरुम प्रणम्य पाठम पठत। यूयम गुरुम प्रणम्य पाठम पठत। बढ़ते हैं आगे अगले वाक्य के साथ। मैं अपने कक्ष में बैठकर गृह कार्य करता हूँ। तो यहाँ पर करता हो गया मैं अर्थात अहम। अपने, अपने मतलब स्व, कक्ष में, कक्षे, स्वकक्षे, बैठकर, स्थित्वा, स्थित्वा, गृह कार्य करता हूँ। क्या? गृह कार्यम। करता हूँ, करोमि, गृह कार्यम करोमि। अहम स्वकक्षे, स्वकक्षे स्थित्वा गृह कार्यम करोमि। मैं अपने कक्ष में बैठकर गृह कार्य करता हूँ। ये था चौथा वाक्य। अब देखते हैं अगला वाक्य। वह बालक खेलकर प्रसन्न हुआ। वह बालक, वह सह बालक, बालक, बालका जैसा विशेष वैसा ही विशेषण होता है। यहाँ पे बालक विशेष है और सह उसका विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो बालक है जिस रूप में है, सह भी उसी रूप में होगा। वह बालक खेलकर, खेलकर, खेलित्वा या क्रीडित्वा,
क्रीडित्वा, सः बालकः क्रीडित्वा प्रसन्न, तो प्रसन्नः हुआ अभवत्। सः बालकः क्रीडित्वा प्रसन्नः अभवत्, सः बालकः क्रीडित्वा प्रसन्नः अभवत्, वह बालक खेलकर प्रसन्न हुआ। इस प्रकार वाक्यों का अनुवाद आपने देखा। अगला प्रश्न, निम्न गतिविधि में प्रत्येक फूल क्रमशः त्वा, तुमुल और ल्यप का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन इन फूलों की पत्तियां झड़ गई हैं। गिरी हुई पत्तियों को उनके फूलों से मिलाइए। तो यहाँ पे 3 फूल हैं, एक कत्वा, दूसरा एक त्वा, दूसरा तुमुल और तीसरा ल्यप। अब नीचे जो पत्तियां पड़ी हैं, तो जिस प्रत्यय से संबंधित ये पत्ती हैं, उस पत्तियों को उस फूल में लगाना है। तो ये आप लोग प्रयास कीजिए करने का। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो इस प्रश्न को करेंगे। तब तक आप स्वयं भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोशिश करिए इसे करने का। प्रत्यय के साथ उन पत्तियों को मिलाना है।